दोस्तों, ज़ाइलो के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप में जुड़े सभी एसोसिएट्स, ट्रेनीज और एरिया मैनेजर्स के लिए डेली अटेंडेंस देना अनिवार्य है। चाहे आप अभी ट्रेनिंग में हो या आपकी आईडी बन चुकी हो और आप क्लाइंट सोर्सिंग कर रहे हो। अटेंडेंस का फॉर्मेट अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कृपया इसे ध्यान से समझिए। अटेंडेंस कब भेजनी है? आपको डेली सुबह 7:30 बजे तक अपनी अटेंडेंस भेजनी है। अटेंडेंस में क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आज की डेट, अपना नेम, अपनी डेजिग्नेशन, अपना डिस्ट्रिक्ट जैसे जयपुर, अमरोहा, आजमगढ़, मधुबनी आदि। इसके बाद आईडी एक्टिव सिंस में बताना है। अगर आप अंडर ट्रेनिंग हैं तो कितने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है तो आईडी किस डेट को क्रिएट हुई। फिर अटेंडेंस स्टेटस, आज आप प्रेजेंट हैं या लीव। अगर लीव है तो रीज़न भी लिखिए, जैसे मेडिकल, फंक्शन, पर्सनल आदि। फिगर्स कौन भरेगा? फिगर्स सिर्फ वही लोग भरेंगे जिनकी आईडी एक्टिव हो चुकी है और जो काम कर रहे हैं। फिगर्स में आपको टुडे और एमटीडी दोनों भरने हैं। एनरोलमेंट में बताना है आज आप कितने क्लाइंट्स एनरोल करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इस महीने अब तक आपने टोटल कितने क्लाइंट्स एनरोल किए हैं, चाहे वो रिजेक्ट ही क्यों ना हो गए हों। इसका पर्पस ये देखना है कि आप जितने क्लाइंट्स एनरोल कर रहे हैं उनमें से कितनों का एक्चुअल डिस्बर्समेंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि आपका सक्सेस रेशियो 50% से ज़्यादा हो। मतलब अगर आप पूरे महीने में 40 क्लाइंट्स एनरोल करते हैं तो कम से कम 20 क्लाइंट्स डिस्बर्स होने चाहिए, क्योंकि हर एनरोलमेंट पर कंपनी को क्रेडिट ब्यूरो चेक और प्रोसेसिंग की कॉस्ट देनी होती है। आईडी कॉस्ट को लेकर एक इम्पॉर्टेंट बात, कई एसोसिएट्स और ट्रेनीज को ये पता नहीं होता कि हर एक्टिव आईडी की भी मंथली कॉस्ट होती है। इसलिए जिन एसोसिएट्स की आईडी क्रिएट होने के बाद भी सीरियस वर्क नहीं दिखता, उनकी आईडी कैंसिल कर दी जाती है ताकि कंपनी पर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। हम क्लियर कर देना चाहते हैं, कंपनी ट्रेनिंग या आईडी क्रिएशन के लिए कोई चार्ज नहीं लेती, बस एसोसिएट से सीरियस और रिस्पॉन्सिबल वर्क की एक्सपेक्टेशन रखती है। अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको लगे कि ये प्रोडक्ट या प्राइसिंग आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप बिना किसी प्रेशर के एसोसिएशन से एग्जिट कर सकते हैं। जॉइनिंग या एग्जिट के टाइम कंपनी कोई चार्ज नहीं लेती। FVR फील्ड वेरिफिकेशन। एनरोलमेंट के बाद अगला स्टेज है FVR। यहाँ भी आपको टुडे MTD फिगर्स भरनी है। उदाहरण के लिए, अगर एनरोलमेंट में आपने लिखा 10/20 तो इसका मतलब आज 10 क्लाइंट्स एनरोल होंगे। इस महीने 20 क्लाइंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। अब इन 20 क्लाइंट्स में से आज कितनों का FVR एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस महीने अब तक कितनों का FVR कंप्लीट हो चुका है। BVR ब्रांच वेरिफिकेशन। जिन क्लाइंट्स का FVR कंप्लीट हो जाता है उनकी नेक्स्ट स्टेज होती है BVR। BVR फिगर्स भरने से पहले आपको अपने एरिया मैनेजर, हेड या मेंटर से डिस्कस करना होगा, क्योंकि BVR वही लोग कंडक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर BVR में आपने लिखा 4/12 तो मतलब 12 क्लाइंट्स का BVR कंप्लीट हो चुका है। आज 4 क्लाइंट्स का BVR एक्सपेक्टेड है। सेंड बैक केसेस। BVR के बाद फाइल्स BC पार्टनर के पास जाती है। अगर डॉक्यूमेंट्स में इशू होता है तो क्लाइंट सेंड बैक में आ जाता है। कॉमन सेंड बैक रीजंस: हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप प्रूफ, इमेज क्लियर ना होना, लाइव पिक्चर मिसिंग, KYC नेम मिसमैच आदि। अगर आप ये चीज़ें स्टार्टिंग में ही केयरफुली चेक कर लेते हैं तो डिसबर्समेंट फास्ट होता है। बैच क्रिएशन में भी ध्यान रखें, एक बैच में मिनिमम 2 अप्रूव्ड क्लाइंट्स होना ज़रूरी है। अगर हर ग्रुप में सिर्फ एक क्लाइंट जोड़ेंगे तो डिसबर्समेंट नहीं हो पाएगा। गलत एंट्री का रिवर्सल बहुत मुश्किल होता है और कई बार हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता। DB पेंडिंग एंड डिसबर्समेंट। जिन क्लाइंट्स का सैंक्शन आ चुका है लेकिन E-साइन, E-नैच या HO वेरिफिकेशन पेंडिंग है, उन्हें DB पेंडिंग में दिखाना होता है। DB यानी डिसबर्समेंट में बताना है आज कितने क्लाइंट्स डिसबर्स होंगे और इस महीने अब तक कितने क्लाइंट्स डिसबर्स हो चुके हैं, जैसे 4/16। फाइनल मैसेज: आप लोग सैलरी बेसिस पर नहीं हैं, आप अपना खुद का काम कर रहे हैं। जितना अच्छा और सही काम करेंगे उतनी ही आपकी अर्निंग होगी। शुरुआत में प्रॉब्लम आना नॉर्मल है, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाता है। डेली अटेंडेंस और रिपोर्टिंग आपकी मदद के लिए है, ना कि प्रेशर के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो रोज़ 5 PM से 6 PM तक हम गूगल मीट पर सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहते हैं।
धन्यवाद और सभी को बेस्ट विशेज़।